की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी तमाम खबरें देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं एक अनोखे मोबाइल स्कूल में। जी हाँ, ये है बठिंडा का गुडविल स्कूल जो चलता है ट्रैक्टर ट्रॉली पर। जी हाँ, इस पर शिक्षक सवार होकर जगह जगह जाते हैं और वंचित तबके के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा स्कूल शायद ही आपने देखा होगा जिसमें बच्चे पढ़ने नहीं जाते बल्कि स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाता है। बठिंडा का गुडविल मोबाइल स्कूल जो ट्रैक्टर वाली ट्रॉली में बना हुआ है। स्लम इलाकों में जाकर ये स्कूल जरूरतमंद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा है। भले ही ये चलता फिरता स्कूल ट्रैक्टर ट्रॉली में बना हुआ है, लेकिन इस गुडविल मोबाइल स्कूल का स्ट्रक्चर जापानी चादर, वेदर प्रूफ और गर्मी ज्यादा महसूस ना हो, इसके लिए इसके अंदर जिप्सम बोर्ड लगाकर बनाया गया है। पंखे भी लगे हुए हैं ताकि गर्मी के मौसम में बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना हो। शुरू में तो झुग्गी वाले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन समय के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को शिक्षा की अहमियत समझ में आने लगी। गुडविल मोबाइल स्कूल से अब तक 600 से 700 के करीब बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देकर सरकारी स्कूलों में दाखिल किया जा चुका है। यहाँ सिर्फ बच्चों को प्राइमरी शिक्षा तक पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उनके सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कराकर उन्हें नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिल भी कराया जाता है। ये स्कूल झुग्गी झोपड़ी के जरूरतमंद बच्चों के लिए बनाया गया है, जिनको कभी भी कहीं भी एजुकेशन वो नहीं ले पाते, तो हम उनके झुग्गी झोपड़ियों में ही आकर के, ये हमारी मोबाइल वैन है, वहाँ पर उनकी एनरोलमेंट करके हम इनको यहाँ पर पढ़ाते हैं और 1 साल तक ये स्कूल चलता है। उसके बाद इनकी जो नज़दीक का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल होता है उसमें इनकी एडमिशन करवा दी जाती है और ये पिछले 16 साल से स्कूल चल रहा है। बहुत ही ये 14वां स्कूल है। आज तक 600-700 बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। ये बठिंडा सिटी में भी हम अलग अलग स्लम बस्तियों में चलते हैं। शिक्षक भी ट्रॉली के साथ विभिन्न मोहल्लों में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उन्हें बुनियादी शिक्षा प्रदान की जा सके। स्कूल में पढ़ाने के लिए महिला अध्यापक भी हैं, ताकि किसी भी अभिभावक को अपनी बच्चियों को भेजने में संकोच न हो। गुडविल मोबाइल स्कूल इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होता है। सर, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे स्लम एरियाज होते हैं वो पॉइंट आउट निकाल के हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं स्लम एरिया के, या जिनके पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ा पाते या लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते, सर ये स्कूल स्लम एरिया के पास जाके वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सर आप देख सकते हो ट्रैक्टर ट्रॉली में बनाया गया है। इसमें सर पूरी तरह से वेंटिलेशन है, फैन भी देख सकते हो सर, फैन भी लगा हुआ है। यहाँ पे हम बच्चों को सर यहाँ पे स्टेशनरी भी प्रोवाइड करते हैं, कॉपी पेंसिल जो उनकी नेसेसरी है। बच्चों को सीधे उनके घर पर शिक्षा प्रदान करके गुडविल मोबाइल स्कूल भौगोलिक और वित्तीय बाधाओं को तोड़ रहा है और इस पहल के साथ समाज में आशा का संचार कर रहा है। इस पहल ने कई ऐसे क्षेत्रों के लिए मिसाल कायम की है जहां शिक्षा का बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है और बच्चे अपने स्कूल पहुंचने के लिए मीलों की यात्रा करते हैं। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए पंजाब के बठिंडा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने, ये गुडविल मोबाइल स्कूल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। कहते हैं कि शिक्षा दान महादान होता है। और अब आपको मिलवाते हैं बिहार के चंपारण की कुछ पुलिस वाली दीदियों से जो बेटियों को शिक्षित कर रही हैं और साथ ही साथ उन्हें आत्मरक्षा के गुर भी सिखा रही हैं। हम लोग लड़की हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि हमारा सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हम लोग का हमारा सेफ्टी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें क्या करना रहता है कि हमें अपने सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है और ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि हम
गांव की बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ आत्म सुरक्षा के गुर सिखाती पुलिस वाली दीदियां। ये नजारा है पश्चिम चंपारण के बगहा का, जहां पुलिस वाली दीदियों ने बीड़ा उठाया है कि बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा के लिए तैयार करने का। ये प्रयास है नक्सलियों के लिए बदनाम लाल माटी पर शिक्षा की अलख जगाने का। यहाँ पे आकर के वही हम लोग बताते हैं कि कैसे कैसे मतलब क्या चीज करना चाहिए। जैसे गुड टच बैड टच हो गया, तो कैसे मतलब कोई लड़का किसी को छेड़ रहा है या तो कुछ भी हो तो ये अपने परिवार से बोलेंगे, अगर वहाँ से कुछ नहीं हो तो थाने में आएंगे, उनके लिए हम लोग हैं। तो वही यही सब, और वो मतलब वो हम लोग को बोलेंगे तो हम लोग जा करके जो भी समाधान होगा करेंगे। और वही जो मतलब अभी बच्चियां जो है इस स्टेज में है, तो वही पीरियड्स वगैरह के बारे में समझाते हैं कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए, सफाई पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे बाढ़ प्रभावित इलाका है तो बहुत सारी बीमारियां यहाँ आती है, तो उसी सब चीज़ के बारे में समझाते हैं सर। हम लोग इस थाने में पोस्टिंग हुए और हेल्प डेस्क में गए, तो फिर सोचे कि यहाँ पे नहीं, इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम है हमें बाहर निकल कर उसको सॉल्व कराना चाहिए। दुर्गम इलाकों में भी और अन्य इलाकों में भी जो मेरे महिला हेल्प डेस्क के पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, उस क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जाकर के वहाँ के लड़कियों से, बच्चों से बात करते हैं, पढ़ाई भी कराते हैं, क्लास भी लेते हैं। इसके अलावा जो आत्म सुरक्षा है उसकी भी जानकारी देते हैं, और जो गुड टच है, बैड टच है, सारी जानकारी देते हैं, लड़कियों को कोई परेशानी ना हो। इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है समाज में। हमें कई फ़ोन मिला, कई फीडबैक मिला है कि जो पुलिस काम कर रही है काफ़ी प्रशंसनीय काम है। कांस्टेबल पुलिस दीदी जी हैं, वो लोग हमें गलत और सही का मतलब बताते हैं, किससे सही से रहना है, कैसे स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, सब कुछ बताते हैं। और ये लोग और भी मतलब पढ़ाई के बारे में हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। ये दीदियां बच्चों को उनके सिलेबस के मुताबिक पढ़ाती भी हैं। ये बच्चियां अब समझती हैं कि गुड टच व बैड टच क्या होता है। वैसे तो बगहा पुलिस की ओर से थानों में इनकी तैनाती महिला हेल्पलाइन के तौर पर की गई है, जिससे कि थाना पहुंचने वाली महिलाओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। लेकिन अपने काम से इतर ये समय निकालकर बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। पुलिस मुख्यालय से दूर जंगल के बीच स्थित गोबरिया थाना आपराधिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में बिहार पुलिस की महिला जवानों की ये पाठशाला अपराध दर को कम करने में कारगर साबित हो सकती है, जिसमें सुरक्षा के साथ ही शिक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गांव की बेटियों को शिक्षित, सशक्त और समर्थ बनाने की पुलिस वाली दीदियों की ये पहल सचमुच सराहनीय पहल है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
हम जानते हैं कि कृषि के विकास के लिए नित नए प्रयोग हो रहे हैं। लोग भी अपने अपने स्तर पर नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि खेती के कार्यों के लिए समय पर मजदूर नहीं मिलता है और ऐसे में किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र के अकोला के एक किसान ने एक नया तरीका ईजाद किया है। जी हाँ, इन्होंने चालक रहित ट्रैक्टर से खेतों की बुवाई की है और ये उनका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से जीपीएस पर आधारित है। कैसे किया है, आइए देखते हैं। अकोला जिले के यावलखेड़ के एक तकनीक प्रेमी किसान ने बुआई का नया प्रयोग किया है। ये किसान फसल की बुआई जीपीएस कनेक्ट सॉफ्टवेयर के जरिए मानव रहित ट्रैक्टर से कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में ये अपनी तरह का अनूठा प्रयोग है। कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। फसल की बुआई जीपीएस कनेक्ट सॉफ्टवेयर के जरिए मानव रहित ट्रैक्टर से की जा रही है। युवा किसान विजेंद्र वरोकर ने बताया कि महाराष्ट्र में पहली बार जर्मन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक के जरिए एक लाइन में सीधी बुआई होने से किसानों को सुविधा हो रही है। जर्मन टेक्नोलॉजी ऐसी है जहां जिनकी वजह से ट्रैक्टर एक लाइन में चलेगा, सीधी बोनी होगी और उसके बाद जब अपन मशागत के लिए जाएंगे तो उससे बहुत बढ़िया अपने को आधार मिल जाएगा। बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है। ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार ड्राइवर ट्रैक्टर लगा दो। अगर आपको सीधा बोना है तो सिर्फ टर्न लेते समय आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ग्राउंड में बनाना है तो उसमें बहुत सारे फंक्शन है। हमने आधे से ज्यादा फंक्शन अभी तक यूज भी नहीं किए। ये देखिए किस प्रकार खेती में जीपीएस कनेक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालक रहित ट्रैक्टर द्वारा फसल की बुआई की गई। खेत में ट्रैक्टर द्वारा बुआई करने के लिए अब किसी चालक की आवश्यकता नहीं है। बुआई काफी सरल है। इसके लिए जर्मन तकनीक का उपकरण लगाया जा रहा है। इस उपकरण को खेत के एक तरफ रखना होता है। ये उपकरण जीपीएस कनेक्ट के माध्यम से ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। ये चालक रहित ट्रैक्टर को पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। ट्रैक्टर सीधी रेखा में स्वयं बुआई करता है, इसलिए ये प्रयोग किसानों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है ट्रैक्टर को। वो ट्रैक्टर कनेक्ट है। ये ट्राइपॉड के ऊपर एक सिस्टम है, उसके कनेक्ट है। और ये ट्राइपॉड जो है सैटेलाइट को कनेक्ट है। उसके लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ता है। वो रिचार्ज हमने किया हुआ है। अब सैटेलाइट थ्रू अपना जो प्लॉट है यानी अपनी जो खेत है वो खेत डिसाइड हो जाता है। उसके बीच बीच में ट्रैक्टर आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक तकनीक किसान के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितना मछली के लिए जल। उसकी सेवा जैसे जिंदा नहीं रह सकती उसी टाइम अभी अगर आप देखोगे तो और सभी काश्तकारों को वो टेक्निक यूज करनी होगी क्योंकि लेबर प्रॉब्लम इतना है। लेबर मिल नहीं रहे हैं। खेत में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का यूज तो करना ही पड़ेगा। बुआई के लिए समय पर मजदूर न मिलने से किसानों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में बिना मजदूरों के ट्रैक्टर से बुआई का सफल प्रयोग राज्य के तकनीक प्रेमी किसानों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र के अकोला से विशाल राजे बोरे और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना अपने आप में ये बिल्कुल अनूठा प्रयोग। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा और दिखाते हैं वहाँ की एक स्वयंसेवी संस्था के स्वयंसेवियों के अनूठे प्रयास। जी हाँ, इनके प्रयास हैं पर्यावरण संरक्षण के। इनकी संस्था का नाम है मेरा प्रयास और इसके तहत ये लक्ष्य रखते हैं वृक्षारोपण का। इस समय पृथ्वी पर लगातार मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे में हरियाणा जिला जींद के जुलाना उपमंडल के आसपास पर्यावरण को बचाने के लिए एक सामाजिक संगठन मेरा प्रयास अपने आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति इन लोगों का समर्पण इतना है कि ये अपने वेतन का कुछ भाग इस नेक काम में खर्च करते हैं। हर साल 500 पौधे हम लगाते हैं और पौधे बहुत बड़े बड़े भी हो चुके हैं जो संजीत जी ने लगाए हैं और हर साल 500 पौधे लगाने का लक्ष्य जो हम पूरा कर रहे हैं 2016 से। ये हैं संजीत कौशिक जो अपनी नौकरी से समय निकालकर लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आए और उन्होंने साल 2004 में बच्चों के जन्मदिन और किसी विशेष कार्यक्रम पर पेड़ लगाने की शुरुआत की थी।
और साल 2016 में इस संस्था को एक सामाजिक संगठन का रूप दिया और तब से हर साल बारिश के मौसम में करीब 500 पेड़ लगाने के लक्ष्य के साथ लगातार अब ये पेड़ लगाते आ रहे हैं। 2004 के आसपास से किसी न किसी के जन्मदिन पर कोई न कोई अच्छा अवसर ढूंढ के हम पौधे लगाते आए हैं, लेकिन 2016 के बाद हम कंटिन्यूटी में बल्क में हम पौधे लगा रहे हैं। 2016 के बाद एवरेज 500 हम काउंटिंग करते नहीं, ज्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। 500 का एवरेज है हमारा 2016 से लगातार, और हमारी पूरी टीम है। जुलाना क्षेत्र के लोग अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह या किसी विशेष कार्यक्रम के अवसर पर पेड़ जरूर लगाते हैं। जुलाना क्षेत्र में पेड़ लगाने की एक मुहिम शुरू हुई है, जिसको लेकर युवा हो या बुजुर्ग, सभी में एक अलग तरह का जोश देखने को मिलता है। साल 2004 में पेड़ लगाने की जो मुहिम शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे एक आंदोलन बन गई है। आलम यह है कि आज मेरा प्रयास के तहत लोग अपने क्षेत्र को हरा भरा बना रहे हैं और हर साल करीब 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखते हैं, जिसे वो आसानी से पूरा कर लेते हैं। उनका प्रयास रहता है कि पूरा क्षेत्र हरा भरा हो और पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली नजर आए। बहुत अच्छा लगता है उनका साथ देख के, मन भी खुश हो जाता है। इतने सारे पेड़ लगाते हैं, सबको लगाने चाहिए पेड़। इन्होंने जो जुलाना को हरा भरा करने का जो प्रतिज्ञा की है, उसमें ये खरा उतरने की अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कई सालों से एक मुहिम चला रखी है इनकी संस्था ने कि जुलाना को हरा भरा करना है, जिसके तहत ये जुलाना को पूरा हरा भरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और कई सालों से पेड़ पौधे, बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रहे हैं। संजीत जी हमारे पड़ोसी हैं और ये बहुत कई सालों से पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं और सारे जुलाना वासी से बहुत प्रभावित हैं और उनको देखते हुए काफी लोग पेड़ लगाने शुरू कर रहे हैं और हम भी पेड़ लगाने शुरू कर रहे हैं। ये पौधे अब बड़े पेड़ों का रूप ले रहे हैं। अब हर युवा पर्यावरण को बचाने के लिए जुलाना क्षेत्र में आगे आ रहा है और एक नई मुहिम का उदय जुलाना क्षेत्र में हुआ है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जुलाना से राजेश रावल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पर्यावरण सुरक्षित है तो हम हैं, और इस बात को ये लोग बखूबी समझते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हम जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता अपनाने की अपील की है, तब से लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वच्छ भारत के इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देने की कोशिश की है। और देखते देखते अनेक ऐसे एरियाज हैं जो स्वच्छ हो चुके हैं और स्वच्छता के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। स्वच्छ भारत का गांधी जी का सपना आज भी साकार हो रहा है। आज जब देश में स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल पूरे हो चुके हैं,
ऐसे में गुजरात के एक अधिकारी वर्षों से प्रकृति का उपयोग प्रकृति को ही बचाने और संरक्षित करने में लगे हैं। अपने वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए स्वच्छता का संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये है अहमदाबाद के रिटायर्ड विंग कमांडर धर्मेंद्र शर्मा, जो ड्यूटी से भले ही निवृत्त हो चुके हों, लेकिन देश की उन्नति के लिए अभी भी प्रवृत्त हैं और स्व अनुभव से लोगों को स्वच्छता के साथ वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे हो इसकी सीख दे रहे हैं। अपनी गली में गिरे हुए हरे कचरे को प्रतिदिन जमा करने के लिए अपने ही घर के बाहर एक ड्रम की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऊपर की तरफ नए कचरे को रखा जाता है और नीचे के कचरे से खाद्य निर्माण का काम किया जाता है। गार्डन से किचन और किचन से वापस गार्डन में, यानी मैं अपने किचन में जो भी चीज़ बनती है, जो भी उससे निकलता है, वो मेरा गार्डन में जाता है, और जो मेरे गार्डन से आता है वो मेरा फ्रूट्स, सब्जियां और विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो मैं अपने यहाँ उगाता हूँ, उनमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, उनमें कुछ भी गलत चीज़ नहीं होती, मैं कोई और मैन्योर यूज़ नहीं करता। तो मेरे घर में मुझे ऑर्गेनिक खाना खाने को, नेचुरल फार्मिंग द्वारा बनी हुई चीज़ खाने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर हर आदमी चाहे तो छोटे छोटे घरों में, छोटी छोटी बालकनीज में भी लोग ये काम कर सकते हैं। आज सभी लोग स्वच्छता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी या आलस की वजह से प्लास्टिक, कांच, फूड और ग्रीन वेस्ट सबको एक ही डिब्बे में डालते हैं। धर्मेंद्र भाई और उनकी टीम के द्वारा गुजरात के विविध गांव और शहरों में जाकर सैनिग्रेशन के सरल रास्ते और उससे होते आर्थिक और आरोग्य और क्लाइमेट चेंज के बड़े नतीजे के विषय में लोगों को समझाया जाता है। साथ ही युवाओं को भी इस मुहिम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। મહેસાણા ઝીરો વેસ્ટ હીરો એક સુંદર પ્રોગ્રામ છે, જે બાયોફિક્સ કરીને એક કંપની છે સુંદર, જે આ રીતનું જ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે। તેમના કોલેબોરેશનમાં ARC અને બાયોફિક્સના કોલેબોરેશનમાં અમે આ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો હતો। તો ત્યાં મહેસાણાને કઈ રીતે ઝીરો વેસ્ટ હીરો બનાવવું, મહેસાણામાં કઈ રીતે બાળકોને, મેઇનલી કોલેજના બાળકોને, કે જે બાળકો અત્યારે OTT પ્લેટફોર્મ્સમાં ખોવાયેલા છે, એમને કઈ રીતે આપણે જિમ્મેદાર બનાવી અને એમના એરિયાને, એમના સિટીને કઈ રીતે એ લોકો જિમ્મેદાર નાગરિક તરીકે સાફ કરે અને લોકોને જાગૃત કરે કે દરરોજ કોઈ સાફ કરવા આવવાનું નથી, આપણે આપણો એરિયા જાતે જ સાફ રાખવાનો છે। તો લોકોને કઈ રીતે, લોકો સુધી ક્યાં સુધી પહોંચે અને એને સાફ राखे, તે માટે પ્રયાસ કર્યો છે। सामान्य तौर पर रिटायर्ड होने के बाद लोग शांति और व्यक्तिगत जीवन में ही उलझे रहना पसंद करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र भाई को समाज के लिए आवश्यक कार्य करने में ही शांति की अनुभूति होती है। उनके द्वारा शुरू किए गए अभियान में आज 200 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और स्वच्छ जागृति से जन जागृति के इस सफर को देश भर में ले जाने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं। कुणाल चौहान के साथ ख्याति वाजपेयी जैन की रिपोर्ट, TD न्यूज़। तो कहीं तैयार हो रहा है वेस्ट से बेस्ट और कहीं कचरे को कंचन में परिवर्तित किया जा रहा है। देश भर में आप देखिए कितने सारे खास काम हो रहे हैं, तमाम लोग एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नए नवाचार कर रहे हैं जो समाज के विकास में लाभदायक साबित हो सकते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।